हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू क्रिकेट विद महान। एंड कुछ ही घंटों में बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला होने वाला है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, सेमीफाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2024। इट्स गोना बी अ ग्रेट गेम, होपफुली। बारिश दूर रहेगी। अभी तक आप भी सुन रहे होंगे, इफ़ यू आर रीडिंग द रिपोर्ट्स और इफ़ यू बीन फॉलोइंग सम ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया या इवन सोशल मीडिया, गयाना में ये मैच है विच इज़ बेसिकली इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आ जाता है, बट पार्ट ऑफ करीबियन है वो, क्योंकि बिकॉज ऑफ करीबियन कम्युनिटी बीइंग देयर। और पिछले कुछ दिनों में वहाँ पर बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा ये चांसेस थे कि वहाँ पर मैच शायद पूरा कंप्लीट नहीं होगा। एंड शायद वी विल प्रॉब्ली हैव नो रिजल्ट। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया माइट जस्ट गो थ्रू, बिकॉज रूल्स इस बार ये स्टेट करते हैं कि द टीम्स हु हैव टॉप देयर सुपर 8 ग्रुप्स, दे विल बेसिकली क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। इफ़ स्पेशली हमारे मैच में अफगानिस्तान का तो आज मैच हो गया, अनफॉर्चुनेटली वो हार गए हैं बहुत बुरी तरीके से। बट इंडिया इंग्लैंड का कोई रिजर्व डे नहीं है। अफ़गानिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल में एक रिज़र्व डे था, पर अनफॉर्चुनेटली इस बार बिकॉज ऑफ टेलीकास्ट इश्यूज़ और इतना टाइमिंग डिफरेंट है, बिकॉज द मैचेस आर हैपनिंग एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइम में। एंड आपकी प्राइम ऑडियंस जो है वो है आपकी है इंडिया की, पाकिस्तान और साउथ एशिया की जो प्राइम ऑडियंस है उनके सपोर्ट करने के लिए, टीवी टाइमिंग्स के लिए ये सारा डिफरेंट सेटअप हुए हुए हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट रिज़र्व डे नहीं है इस मैच में। वो जो 250 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, 250 मिनट अगर एक्स्ट्रा में अगर टाइम में मैच हो जाता है तो हो जाता है। अगर नहीं हो पाता है तो इंडिया गोज थ्रू द फाइनल्स। ये एक रूल है। 10 ओवर्स हैव टू बी बोल्ड, अदरवाइज नॉर्मली हम मैचेस में देखते हैं कि 5 ओवर्स का होता है कि अगर मिनिमम 5 ओवर हो जाएंगे तो मैच कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा T20 में। बट स्पेसिफिकली फॉर द सेमीफाइनल्स एंड द फाइनल्स 10 ओवर्स मिनिमम होने ज़रूरी हैं फॉर इट टू बी कॉल्ड 10 ओवर्स ईच साइड। सो बेसिकली 20 ओवर मैच मिनिमम होना ज़रूरी है कल, टू फॉर इट टू बी कॉल्ड अ मैच। खैर, हम उम्मीद करते हैं, लकीली good journalists and some journalist friends who are there in Guyana. I have not been able to travel. I am in US. हालांकि मैं काफ़ी क्लोज हूँ यहाँ से, बट स्टिल कुछ जर्नलिस्ट फ्रेंड्स जो गयाना में हैं, देव सेड दैट वेरी नो ऑन अ पॉजिटिव नोट कि पिछले काफ़ी घंटों से, ऑलमोस्ट 8-10 घंटों से बारिश नहीं हुई है। और अभी रात हो रही है गयाना में, वहाँ पे अभी तारे निकले हुए हैं, कई रिपोर्ट्स जर्नलिस्ट की आई हैं। एंड होपफुली वी हैव अ क्लियर वेदर टुमारो, ऑल्दो स्कैटर्ड थंडर शावर्स की बात हो रही है, मे बी सुबह, मे बी थ्रू आउट द डे, बट होपफुली इट विल स्टे अवे। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स गेट टू द गेम। बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप्स हैं। दिस इज़ अ रिपीट ऑफ 2022 T20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था, जिसमें इंडिया की बहुत बुरी तरह से धुलाई हो गई थी। 10 विकेट से उन्होंने बना दिए थे रन, पीट दिया था इंग्लैंड ने इंडिया को। और बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा था उस बार भी हमारा, और सडनली सेमीफाइनल में हम इतनी बुरी तरीके से हारे और बाहर हो गए। और ये एक अजीब सा पैटर्न रहा है इंडिया का। उस टाइम पर भी हमारी बैटिंग बहुत, मतलब वी डिड नॉट गेट अ पार स्कोर। हम थोड़ा सा 168 या 169 का हमने टारगेट दिया था उनको, एंड इट वॉज वे बिलो पार। एंड फॉर दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंग्लिश बैटिंग अटैक, जो बहुत भयंकर अटैक करती है आपको शुरू में, बहुत छोटा स्कोर था। बट दिस टाइम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, इंग्लैंड के कोच ने, कि इंडिया इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट टाइम दे हैड प्लेड इन दैट सेमीफाइनल इन 2022। अब बहुत अटैकिंग टीम है इंडिया की, रोहित इज़ लीडिंग द वे, सारे प्लेयर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रहे हैं। सो इट्स ऑब्वियसली अ डिफरेंट टीम कम्प्लीटली जो उन्होंने 2022 में खेली थी। एंड दैट इज़ वाई देर वेरी ऑफ इंडियाज़ बैटिंग एज वेल दिस टाइम। और इंडिया को भी अब यही करना ज़रूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप्स हैं कि हम हर नॉकआउट्स में, फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में पिछले 10 साल से जो हम ICC कोई इवेंट नहीं जीते हैं या कोई वर्ल्ड इवेंट नहीं जीते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे बॉलर्स तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी हद तक। काफ़ी आप सारे मैच उठाएंगे, बॉलर्स हैव परफॉर्म वेल मोस्टली 90% ऑफ द टाइम्स। इट्स द बैट्समैन हु हैव फेल्ड टाइम एंड अगेन। हर बड़े टूर्नामेंट में नॉकआउट स्टेज में आके बैट्समैन सडनली एक साथ फ्लॉप हो जाते हैं, एंड सडनली देयर इज़ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द मिडल ऑर्डर, और टॉप एकदम ऑर्डर खटाखट आउट हो जाते हैं, पंचेस में विकेट गिर जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई एक जो पार स्कोर्स होते हैं वो हम उससे काफ़ी नीचे रह जाते हैं। वी आर नेवर एबल टू चैलेंज द अपोजिशन विद आर बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग चाहे हमारी कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, बट बहुत छोटे टोटल्स में हम अगर आउट हो जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं होता।
दिस टाइम बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप्स ये होंगे कि जोफ्रा आर्चर ने, मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं, जोफ्रा आर्चर ने रोहित शर्मा को 20 बॉलें करी हैं अभी तक T20s में, और उनको उन 20 बॉलों में 3 बार डिसमिसल कर चुके हैं उनकी। इट्स इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि 20 बॉलों में वो 3 बार रोहित शर्मा को आउट कर चुके हैं T20s में। एंड सिमिलरली मोइन अली हैज़ डिसमिस्ड विराट कोहली 10 times across different formats, which is like 6 in test matches, 3 times in ODIs, and then once in T20s. So थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इवन IPL में भी हम देखते हैं कि विराट कोहली इज़ नॉट सो कंफर्टेबल प्लेइंग इवन आदिल रशीद एंड मोइन अली, तो उनकी टीम में ही है। तो आई मीन लाइक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ रहेगा ये वाला, कि जिसमें इंडिया अपने अच्छे स्टार्ट को अगर ले ले तो उसके बाद कंसोलिडेट कर पाएगी स्पिनर्स के अगेंस्ट ओनली व्हेन दे आर एबल टू प्ले जोफ्रा आर्चर एंड रीस टॉपली एट द टॉप, चाहे वो पहले बैटिंग कर रहे हो चाहे बाद में बैटिंग कर रहे हो, उनको स्पेल्स निकाल जाएं, बहुत अग्रेसिवली भी खेलें, बट थोड़ा सा एक समझ के साथ स्टार्ट हो। आई थिंक इंडिया विल बी एबल टू देन हैंडल द स्पिनर्स। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी थ्रेट होंगे, ऑल दो थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रैक है, थोड़ी सी रुक के आएगी, स्लोइश थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस हैं ट्रैक से। And उसी तरीके से, but our bowling is excellent, and while Phil Salt or Josh Butler are in terrific form, leading the run charts in the power play in this World Cup, they are susceptible to Jasprit Bumrah and Kuldeep Yadav. They've been our gold dust. Those eight overs from them have been gold dust for India. Australians have accepted it कि उनके जो 8 ओवर थे पिछले मैच में भी, they were the deciding factor. उसी तरीके से इस इंग्लिश साइड को भी, इंग्लिश बैटिंग साइड को भी, बुमराह के फर्स्ट पहले 2 ओवर पावर प्ले में एंड देन लास्ट में, एंड देन कुलदीप के मिडिल ओवर्स में उनका स्पेल जो होगा बहुत क्रिटिकल होगा। Josh Butler has played IPL against all of these bowlers, and he will probably have a better idea how to handle Kuldeep. Although IPL में वो आउट भी हुए हैं उनसे कई बार, but आई फील जॉस बटलर इज़ द की, बाकी सब फिर भी हैंडल हो जाएंगे। जॉस बटलर को अगर जल्दी आउट कर दिया तो इंडिया विल हैव अ ग्रेट एडवांटेज एट पुशिंग इंग्लैंड बैटिंग ऑर्डर बैक एंड dismissing them cheaply. So should be a good game if we get a good game. I mean, if we get a full game, then we probably will have a closer contest. And I certainly hope it's India that goes through. And like all Indians, we hope I wouldn't say it, but yeah, we go to the finals and then we'll talk about it. But right now, आज अफगानिस्तान तो बुरी तरीके से हार गई साउथ अफ्रीका से, बट साउथ अफ्रीका डिजर्व्ड इट टू बी इन द फाइनल्स। दे प्लेड रियली वेल, दे आर द अनबीटन टीम अपार्ट फ्रॉम इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप। यही 2 टीमें हैं जो अभी तक अनबीटन रही हैं, एंड साउथ अफ्रीका हैज़ क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन एनी वर्ल्ड इवेंट जो भी हुए हैं, वर्ल्ड कप्स जो भी हुए हैं, उसमें फ़र्स्ट टाइम है ये, चाहे वो T20 के हैं चाहे वो ODI के हैं, उनमें कभी भी उन्होंने फाइनल नहीं खेला। This is the first time that it's going to be there, and wish them luck too. But hopefully India and South Africa play the final. But before that, India को England से बहुत अच्छा मैच खेलना होगा. It's not going to be easy, but hopefully India will come out on top. So yeah, see you after the match. And yeah, please like, share, subscribe, comment, and keep watching Cricket with Mahan.